हेलो एवरीवन। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और आज इस वीडियो के साथ मैं एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का जो ये वीडियो है ये वर्ब सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। चूँकि वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक अपने प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कहीं आई बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका इम्पॉर्टेंस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चूँकि ये एक लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ सीरीज़ ऑन द वर्ब। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस पर पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा ताकि अलग अलग कंपोनेंट को अच्छे तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप तक पहुंचा पाऊं। इस पूरी सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे वर्ब क्या है इसके बारे में, इसके बाद वर्ब की क्लासिफिकेशन, वर्ब के फैमिली के बारे में, वर्ब की फैमिली ट्री के बारे में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्या हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स क्या कही जाती हैं। और इस सीरीज़ के लास्ट में हम लोग कुछ यूनिक वर्ब्स को भी जानेंगे, लाइक कॉजेटिव वर्ब्स एंड कॉपलर्स या लिंकिंग वर्ब। इन सारे को मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस वर्ब सीरीज़ में कवर करूँ। एंड आई एश्योर यू by the end of the series you will find the concept of verb is clear, crystal clear। जैसे जैसे हम लोग सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे आप वर्ब के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वर्ब के साथ साथ वोकैबुलरी डेवलपमेंट और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट के लिए भी वीडियोस इन बिटवीन मैं आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि वो काम है जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ लगातार चलना चाहिए। तो बीच बीच में वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट और प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन बेसिकली हम लोग वर्ब के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इस सीरीज़ में समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई एम अविनाश एंड यू आर वाचिंग द इंग्लिश गाइड। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ब क्या है और क्या है इसकी फैमिली ट्री। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वर्ब जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच और फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में। तो वर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है फॉर्म क्लासेस, तो वर्ब फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड अ वर्ब। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। लेकिन थोड़ी सी और इसके अगर डेफिनेशन को हम लोग रिफाइन करें, थोड़ा सा और हम लोग इसमें कुछ जोड़ें, तो कहा जा सकता है कि अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, एक ऐसा शब्द जो सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसकी स्थिति को बताता है, उसके स्टेट को बताता है, उस वर्ड को भी वर्ब कहा जाता है। चूँकि आज हम लोग वर्ब के फैमिली ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये जितने कंपोनेंट यहाँ लिखे हुए हैं केवल आज हम उनको जानेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत जो अगली वीडियोज़ आएंगी वो इन मेंबर्स के ऊपर होंगी और अलग अलग मेंबर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वर्ब जो है वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट वर्ब, इसको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो पहला जो पार्ट है वो फाइनाइट वर्ब का है एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में वर्ब दो पार्ट में बढ़ जाती है और इसके बाद ये क्लासिफिकेशन, ये ट्री आगे बढ़ता है। हम लोग फाइनाइट वर्ब को पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग नॉन फाइनाइट्स पे चलेंगे। तो फाइनाइट वर्ब में हम लोग देखते हैं कि फिर ये यहाँ दो पार्ट में बढ़ जाती है।
और दो पार्ट में बंटने के बाद जो पहला पार्ट है उसमें आती हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब, इन्हें लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। लेक्सिकल वर्ब भी इन्हें ही कहा जाता है। साथ ही साथ इनको मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो फाइनाइट वर्ब्स जो दो पार्ट में बंटती हैं, उस एक पार्ट में इन्हें प्रिंसिपल, मेन या लेक्सिकल वर्ब के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल वर्ब दो पार्ट में बढ़ जाती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रूप में प्रिंसिपल वर्ब फिर से बढ़ जाती हैं। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम लोग जानते हैं, सकर्मक क्रियाएं ट्रांजिटिव कही जाती हैं, अकर्मक क्रियाएं इंट्रांजिटिव कही जाती हैं। इन पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और फाइनाइट वर्ब्स में जो दूसरे पार्ट में होती हैं वो आती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी कही जाती हैं। साथ ही साथ इनको एनामलस फिनाइट भी कहा जाता है। क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पर हमें ये लिखा हुआ मिले तो हम इसे देखकर कंफ्यूज ना हो। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, एनामलस फिनाइट्स, और कहीं कहीं इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, क्यों इनको ऐसा कहा जाता है जरा हम इसको जान लें। चूंकि पूरे इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या है वो 24 होती है, वो 24 होती है। और चूंकि इन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नॉट को यूज़ किया जाता है, नॉट लगाया जाता है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। तो ये एक ही वर्ब को ऑक्सिलरी, हेल्पिंग, एनामलस फिनाइट और 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट के नाम से जानते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स का जो दो सेगमेंट होता है, जो दो भाग होता है, वो इस तरीके से डिवाइड होता है। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को फर्दर और बांटा गया है, इसको और क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी। पहले पार्ट को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। द सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। एंड द थर्ड मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी आगे चल के तीन पार्ट में बढ़ जाती हैं, प्राइमरी, मॉडल एंड मार्जिनल। प्राइमरी और मॉडल के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। एक नया हमारे पास मार्जिनल ऑक्सिलरी है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दूं। अक्सर जिन कॉपियों में हम लोग लिखते हैं उस पर एक मार्जिन होता है, और वो मार्जिन जो है वो पूरी कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मार्जिन का वो पार्ट हालांकि कॉपी में क्यों दिया जाता है, वो किस यूज़ के लिए होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो मार्जिन का पार्ट होता है वो फॉर टीचर्स होता है। हालांकि स्टूडेंट भी उसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन का नंबर डालने के लिए, या कोई पॉइंट हाईलाइट करना होता है तो वो मार्जिन को यूज़ करते हैं, बट वो स्पेस जो होता है वो टीचर्स के लिए होता है। टीचर को अगर कोई रिमार्क देना हो, अगर कुछ लिखना हो उस स्टूडेंट को, तो वो मार्जिन के उस स्पेस को यूज़ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब में जो एक कैटेगरी मार्जिनल ऑक्सिलरीज की है वो मार्जिन पे होती हैं। वो न तो पूरी तरह से प्रिंसिपल वर्ब में है, न तो पूरी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब में है। या तो इनको ऐसे भी समझा जाए, समटाइम्स दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, sometimes they are used as auxiliary verb or helping verb. That's why they are called marginal verb. तो ये अलग अलग तीन सेगमेंट हो जाते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें क्लासिफाई की जाती हैं, जिसमें बटी हुई होती हैं। तो हमने यहाँ फाइनाइट वर्ब के पूरी फैमिली को, पूरे ट्री को समझा, किस तरीके से ये अलग अलग पार्ट में बटी होती हैं। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, जो वर्ब बटी होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। बहुत बार हम लोग इसको स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज़ करते हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो तीन पार्ट में बढ़ जाती हैं।
और उसमें पहला पार्ट जो होता है वो इन्फिनिटिव का पार्ट होता है। सो वर्ब इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जो वर्ब इन्फिनिटिव होती हैं वो वर्ब के रूट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनाई जाती हैं। तो टू प्लस वर्ब का जो रूट फॉर्म बनता है वो वर्ब इन्फिनिटिव होता है। सेकेंड वन इज जेरेंड, और ये वर्ब में आईएनजी जोड़ के तैयार किया जाता है। वर्ब के रूट फॉर्म में ही जब आईएनजी जोड़ा जाए, जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, तो उस रूप में जब ये यूज होता है तो वर्ब जेरेंड होता है। एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपल्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन क्लास में बढ़ती हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। एंड द पार्टिसिपल फिर से आगे तीन पार्ट में और बढ़ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगेन द वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल्स, जब हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग उसके संग वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये था वर्ब का क्लासिफिकेशन, ये था वर्ब ट्री। थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में ये भी करेंगे कि हम इन 24 ऑक्सिलरी वर्ब को प्लस मॉडल वर्ब को प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, इन तीनों को देखेंगे कि इन कैटेगरीज में कौन कौन सी वर्ब्स को रखा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल के अंदर कौन कौन से वर्ब को रखा गया है। तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम जाने कि तीन तरह के वर्ब को, या इसके अंदर भी तीन कैटेगरी बनाई गई है और अलग अलग वर्ब्स को रखा जाता है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है वर्ब टू बी की, वर्ब टू बी। और इसके अंतर्गत इज, आर, एम, वॉज और वर्ब, ये 5 वर्ब को रखा जाता है। इज, आर, एम, वॉज और वर्ब, ये आती हैं वर्ब टू बी के अंदर। सेकेंड वन इज वर्ब टू हैव, और वर्ब टू हैव के अंदर 3 हैं, हैज, हैव और हैड। ये 3 वर्ब रखी जाती हैं वर्ब टू हैव में। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन वर्ब टू डू, वर्ब टू डू, इसके अंतर्गत डू, डज और डिड को रखा जाता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में ये 3 कैटेगरी बनाई गई है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव। और इसके अंतर्गत टोटल जब आप उसको काउंट करेंगे तो वो टोटल 11 बनती हैं, और प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत 11 वर्ब्स को रखा जाता है। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कुल मिला के 10 मॉडल ऑक्सिलरीज रखी गई हैं, 10 मॉडल ऑक्सिलरी रखी जाती हैं। हम लोग जरा इनको देख लें। सो कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, मस्ट, शुड, ऑट टू एंड वुड। इस तरीके से ये जो 10 वर्ब हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में रखी जाती हैं और इस तरीके से ये यूज़ होती हैं। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है जो मार्जिनल ऑक्सिलरी की होती है, उसमें 3 वर्ब को रखा गया है, एंड दे आर नीड, डेयर एंड यूज टू। आप अधिकांश देखेंगे कि ये तीनों वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी यूज़ होती हैं, साथ ही साथ मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं, और इसीलिए इनको एक अलग कैटेगरी मार्जिनल वर्ब के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कौन कौन से वर्ब्स रखी जाती हैं इनको आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वर्ब ट्री के बारे में, वर्ब फैमिली के बारे में जाना, और ये जाना कि वर्ब में कौन कौन से वर्ब किस कैटेगरी में रखी गई हैं। वर्ब सीरीज़ का आज ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में इसी तरीके के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ और वर्ब को कुछ और समझने के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आई एम अविनाश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।